क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? आखिर क्यों आप लोग 4 दिन की मेहनत के बाद आप लोग रुक जाते हैं? बीज को फसल बनने में समय लगता है, ठीक है ना। अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। आप लोग मेहनत करना मत छोड़िए, समझ गए ना, मेहनत करना मत छोड़िए, क्योंकि थोड़े से टाइम के बाद, ठीक है ना, आपका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। यह जो 5 नंबर का सीरीज चल रहा है बाबू लोग ना, यही आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने वाला है। यही आपके फिजिक्स में 70 में 70 दिलवाने वाला है, क्योंकि आप लोग भी मतलब जानबे करते हैं कि फिजिक्स में 5 नंबर या इस टाइप से आता है, ठीक है ना। चाहे आप लोग इस टाइप से उसको लर्न किए हैं कि बस कुछ ही घंटे कहेंगे कि आपके माइंड में रहता है। आप लोग प्लीज मेरी बातों को फोकस करिएगा, आप लोग मेरी बातों को फोकस करिएगा कि हम क्या आपको समझाना चाहते हैं आज से, ठीक है ना। और आज के इस वीडियो में आप लोग जो हम क्वेश्चन लिखे हैं इसको आप लोग भले ही देखे होंगे, बनाए होंगे, तो यदि आज आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के रखिए, कहिएगा यदि आप लोग अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, यदि आपसे यह अभी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना, तो आप बेशक मेरे इस वीडियो को छोड़ के चले जाइए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हम क्वेश्चन को देखे हैं, बनाए हैं, लेकिन हमसे यह अभी नहीं बन सकता है, तो आप गारंटी मानिए, ठीक है ना, गारंटी मानिए कि यह वीडियो देखने के बाद आपको, ठीक है ना, लंबे समय तक याद रहेगा, लंबे समय तक आपको, ठीक है ना। यदि आपको यह कभी भी, ठीक है ना, आज के बाद प्रॉब्लम कर देगा तो मेरा पढ़ाने का समझिए ना कि कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई बहन क्या करते हैं ना कि उनको क्वेश्चन भी नहीं मालूम चलता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या करना है। वो लोग रट्टा मार लेते हैं कि हाई हाउ दिया है ऐसे करना है, बाकी समझना कुछ नहीं है कि क्या क्वेश्चन कह रहा है या क्या करना है। इसीलिए आप लोग भूल जाते हैं, भूलने का यही कारण है। लेकिन आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को भी समझाएंगे, ठीक है ना, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे हम लोग करेंगे। और आपके लिए यह सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको पहले से बनाए होंगे चाहे नहीं बनाए होंगे, लेकिन आपको लंबे समय तक याद रखना है, एग्जाम में छापना है इसको, तो यह वीडियो देखना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। चलिए क्वेश्चन क्या है, किसी लघु विद्युत द्विध्रुव के कारण, समझिए। लघु मतलब क्या होता है, बहुत छोटा। लघु मतलब क्या होता है, बहुत छोटा। जैसे आप लोग एग्जाम में आता है ना कि अति लघु, लघु उतरिए, दीर्घ उतरिए, तो अति लघु काफी शॉर्ट होता है लघु से भी, लघु ओकरा से थोड़ा सा लंबा होता है, दीर्घ ओकरा से लंबा होता है। तो लघु मतलब क्या होता है, छोटा, शॉर्ट में, ठीक है ना, क्या होता है, शॉर्ट में। तो किसी लघु विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना है। और यह समझिए ना कि ऐसा क्वेश्चन है कि इससे 1 नंबरिया भी बनता है, ठीक है ना। ये जो आप लोग नामुआ देख रहे हैं ना, विद्युत द्विध्रुव, एकरा से 2 नंबरिया में भी सवाल आता है, 1 नंबरिया में भी आता है। लेकिन हम 5 नंबरिया का डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको बढ़िया से हम लोग सीखेंगे। भले हमको मिटकाना पड़ेगा कितनों, लेकिन आज से आप लोग को जोड़ घटाव आता होगा ना, जोड़ घटाव गुना भागा, तो यह आपका अपना है, यह आपका क्या है, अपना है। बस आपको क्या करना है, इसको बढ़िया से सीखना है। आते हैं, देखिए क्या है, किसी लघु विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर, ठीक है ना, क्या बोला है, उसके अक्ष मतलब उसके अक्षीय बिंदु पर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एगो अक्ष ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एगो अक्ष ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ ले लेते हैं, यह हमारा क्या है, यह हमारा अक्ष है, ठीक है, यह हमारा अक्ष है। इस अक्ष का नाम हम दे देते हैं एक्स अक्ष। और आप लोग जानते हैं कि एक्स अक्ष का डायरेक्शन कौन बताता है, आई कैप। बस यह फिगर आप लोगों को समझना है, जितना हमको टाइम बस लगेगा ना इस फिगर को समझाने में लगेगा, बाकी गुना भाग करने में टाइम नहीं लगेगा, बस फिगर समझाने में टाइम लगेगा, उसके बाद दिल में से खून में उतरेगा। चलिए तो यहां से क्या करते हैं बाबू लोग, देखिए यहां एगो हम लेते हैं आवेश माइनस का, ठीक है ना, माइनस का बढ़ के क्यू ले लेते हैं, ठीक है ना। यहां एगो ले लेते हैं कैपिटल क्यू, ठीक है।
हम इसके अक्ष पर क्या ले लिए हैं, विद्युत द्विध्रुव हो गया ना, और भी क्या है, लघु है। तो हम इसके बीच का दूरी, ठीक है ना, हम इसके बीच का दूरी क्या करते हैं, 2d मान लेते हैं, क्योंकि आधा आधी करने में क्या होगा, आराम होगा। आप लोग d भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग पूरा d मानिएगा ना तो बीचवा में लेने के लिए d/2 और d/2 करना पड़ेगा। हम 2d लेंगे ना तो बीचवा में हम जब लेंगे तो हमारा इतना का हो जाएगा, d हो जाएगा। अब क्या बोला है कि किसी लघु विद्युत द्विध्रुव, तो हमारा लघु विद्युत द्विध्रुव हो गया के कारण उसके अक्षीय बिंदु पर, तो यह हमारा अक्ष है, क्या है, अक्ष है। तो हम इस अक्ष पर यहाँ एगो बिंदु ले लेते हैं। आपको जहां मन होगा आप वहां लीजिएगा, यहाँ यहाँ वहां कहीं भी लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ते जाइए, फिगर आप लोगों को बनाते जाना है। किसी लघु विद्युत द्विध्रुव, तो हमारा लघु विद्युत द्विध्रुव हो गया के कारण उसके अक्षीय बिंदु पर, तो यह हमारा अक्ष हो गया। और यहाँ हम लोग बिंदु ले लेते हैं एगो P, ठीक है ना। हम यहाँ एगो बिंदु का ले लेते हैं P। तो हमको P बिंदु पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलिए बनाते हैं। चलिए तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ई मध्य बिंदु से, ठीक है ना, क्या करते हैं, मध्य बिंदु से यहाँ वाला दूरी तो हमारा d हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि पूरा हमारा ई वाला d है। तो बीचवा में लेंगे तो ई वाला d होगा, ई वाला क्या होगा, d होगा, होगा। आप लोग बोलिएगा क्या होगा, d होगा। चलिए तो हम यहाँ से इसको d कर लेते हैं, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप लोग मेरे साथ, ठीक है ना, अभी मेरे साथ आप लोग फिगर बनाते चलिए, क्योंकि जब फिगर ज्यादा हो जाएगा ना तो कहिएगा सर फिर समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग मेरे साथ फिगर बनाते चलिए, वीडियो अभी रोकिए, फिगर पहले इतना बनाइए। ओकर बाद देखिए क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ से, ठीक है ना, हम यहाँ से बीच में से इस बिंदु की दूरी हम लोग r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, r। तो देखिए ई वाला पूरा r है, तो इतना वाला क्या होगा, तो देखिए पूरा इतना में से ई वाला घटा देंगे तो इतना नहीं निकल जाएगा। आप लोग बोलिएगा कि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा दूरी r है, हमको चाहिए ई वाला दूरी, हमको चाहिए ई वाला दूरी, तो हमको इतना चाहिए, तो पूरा में से खाली ई वाला इतना घटा देंगे तो ई वाला नहीं निकलेगा। तो देखिए ई वाला क्या है, d है, तो ई वाला हमारा यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से हमारा यह क्या हो जाएगा, r माइनस का d हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब हमको यहाँ से चाहिए, ठीक है ना, अब हमको क्या चाहिए, यहाँ से। तो देखिए इतना r है, ई वाला dy एक में जोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ तक दूरी हो जाएगा ना भाई। यहाँ तक तो हमारा r है, हमको चाहिए यहाँ तक दूरी, यहाँ तक। तो इतना वाला दूरिया ला के एक में जोड़ देंगे तो पूरा हमारा नहीं हो जाएगा। तो हम यहाँ से देखिए क्या करेंगे कि यहाँ से टोटल हमारा दूरी हो जाएगा r अब प्लस का d, ठीक है, हो गया ना पूरा। अभी हमारा फिगर कंप्लीट है। यहाँ P है, इसका नाम हम लोग A दे देते हैं, ठीक है ना, इस बिंदु का नाम A देते हैं और आप लोग इसका नाम हम B देते हैं। आप लोग मेरे साथ नाम देते चलिएगा, ठीक है ना, और फिगर बनाते चलना है। A B और इसका नाम देते हैं C। एग्जाम में जो यह फिगर बनाना है ना, वह कलम से नहीं बनाना है, पेंसिल से बनाना है, पेंसिल से। नहीं तो ढेर बौरा हवा क्या करेगा नो कि पेनवे से बना देता है, पेनवे से रेल देगा, तो नवारा इसी में कटता है। इसको पेंसिल से बनाना है, ठीक है, पेंसिल लेके जाना है। चलिए ई हो गया। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं कि इस आवेश के कारण, जो आप लोगों को अभी ई वाला आवेश दिख रहा है, जो हम अभी खली चला रहे हैं, तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का नहीं होगा। प्लस है तो दूर ठेलेगा, माइनस है तो अपनी ओर खींचेगा। आवेश हम पढ़े हैं ना कि प्लस है तो अपना से दूर भेजेगा, ना जा उधर। माइनस है तो खींचेगा, आ जा मेरी तरफ, आ जा मेरी तरफ। हाँ प्लस है तो दूर जा, तो प्लस है तो यहाँ से किधर लगेगा बाबू, यहाँ से हमारा इधर लगेगा, ठीक है। तो इस बिंदु पर जो इधर जाएगा वो हमारा किसके कारण होगा, हमारा B के कारण होगा। किसके कारण, B के कारण होगा।
अब इस आवेश के कारण लेते हैं तो ई वाला आवेश क्या है, माइनस, तो इसको हमको अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि माइनस है ना, नेगेटिव शक्ति है, नेगेटिव शक्ति है, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जैसे आप लोग खूबसूरत लड़की को देख लेते हैं तो कहते हैं कि वाह कितनी सुंदर है, यानी आप लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो माइनस है तो अपनी ओर खींचेगा, तो इसको क्या करना है, इसको इधर लाना है, तो यह क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा, मतलब ए के कारण पूरा हो जाएगा। तो हम यहाँ अब क्या करेंगे, पूरा फिगर हमारा कंप्लीट है, समझाते समझाते पूरा फिगर आप लोग देख रहे हैं कि कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। बस इसी फिगर को क्या करते हैं ना कि बहुत सारे लोग रट्टा मारते हैं कि यह r प्लस डी आर, पता नहीं क्या वो लोग रट्टा मारता है, हमको खुद समझ में नहीं आता है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब यहां से क्या होता है, अब यहां से देखिए थोड़ा सा गुना भागा अब चालू होगा, ठीक है ना, क्या होगा, गुना भागा चालू होगा। तो हम यहां थोड़ा सा मान लेते हैं, ठीक है ना, यहां मान लेते हैं, माना, ठीक है ना, मान लेते हैं कि x अक्ष पर, ठीक है ना, मान लेते हैं कि माना x अक्ष पर एक लघु विद्युत द्विध्रुव एक लघु विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लेते हैं और, ठीक है ना, और इस अक्ष पर, ठीक है ना, और इस अक्ष पर देखिए जो सामने है, जो मैंने लिखा है ना वही हम लिख रहे हैं कि माना कि x अक्ष पर एक लघु विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लेते हैं, ठीक है ना, द्विध्रुव आप लोग लिख सकते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं, द्विध्रुव लेते हैं, और इस अक्ष पर, ठीक है ना, और इस अक्ष पर एक बिंदु P है, और इस अक्ष पर क्या है, एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर, ठीक है ना, जिस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है, जिस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है। देखिए बहुत सारे मेरे भाई क्या करते हैं ना कि इहो रट्टा मारते हैं, नहीं, रट्टा नहीं मारना है, जो फिगर में है ना आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई मूवी देखते हैं, हम बोलेंगे कि इस मूवी के बारे में, ठीक है ना, हम 5 मिनट का एगो मूवी दिखाएंगे, मूवी देखने के बाद बोलेंगे कि आप इस मूवी के बारे में जो चीज देखे हैं, जो चीज सुने हैं, वह इस नोटबुक में लिख दीजिए। तो क्या नहीं लिखाएगा, बिल्कुल लिखाएगा। तो समझिए कि यह मूवी है, इसके बारे में लिखना है। तो क्या है, पहले x अक्ष लिए थे, x अक्ष पे एगो लघु द्विध्रुव आघूर्ण लिए हैं, और इसी अक्ष पर एगो बिंदु P है, इसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है। वही तो बात हम लिखे हैं, क्या अलग लिखे हैं बताइए। आप लोग इसी चीज को रट्टा मारते हैं फिजिक्स में कि ना यही लिखना है, अरे जो लैंग्वेज है लैंग्वेज लिखना है, लैंग्वेज आगे पीछे हो सकता है, ये हो गया ना। चलिए तो अब यहां से देखिए क्या लिखते हैं, P बराबर, ठीक है ना, यहां लिखते हैं अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया ना। चलिए तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण, तो परिमाण हमेशा प्लस में आता है, ठीक है ना, हाँ, गुना ये दोनों आवेशों के बीच का दूरी होता है, ठीक है ना, ये दोनों आवेशों के बीच का दूरी हमारा क्या है, 2D है, क्या है, 2D है, 2D हो गया इनटू, ठीक है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा एक सदिश राशि है, तो यह तो हमारा परिमाण हो गया। और हमारा आप लोग बताते हैं कि यह जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसका दिशा काने होगा, माइनस से प्लस होगा। एकदम समझिए ध्यान से, एको चीज समझाएंगे, माइनस से कहां
होता है प्लस, यानी इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, इधर होगा, होगा ना। इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, इधर होगा। डायरेक्शन कहाँ होगा, इधर होगा। तो यह जो डायरेक्शन कहाँ है, इधर है। तो इधर होने का मतलब क्या है कि एक्स अक्ष की ओर डायरेक्शन है। इधर डायरेक्शन है मतलब क्या है, एक्स अक्ष की ओर है। हाँ, एक्स अक्ष का डायरेक्शन हमारा आई कैप होता है। क्या होता है, आई कैप होता है। तो हमारा यहां से P बराबर, ठीक है ना, 2QD, यहाँ का हो जाएगा आई कैप हो जाएगा। आपको क्या करना है कि इसको ऐसे थोड़ा सा घेर देना है। तो P बराबर क्या आ गया, 2QD, आई कैप हमारा आ गया। विद्युत द्विध्रुवीय गुण का मान आ गया। इसका मान काहे निकाले, क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। क्या होगा, हमको जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम निकाल लिए। अब हमको देखिए इस P पर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है ना। चलिए निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, कि बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा आपको बताना है। देखिए, तो हम यहाँ लिखते हैं ई कुल, ठीक है ना। हम EP लिखते हैं। EP मतलब क्या, EP मतलब P पे कुल। तो अब आप लोग मेरे भाई बताइएगा, ठीक है ना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमारा कैसा राशि है, सदिश राशि है। तो एकरा पे देखिए जोड़ेंगे, एकरों को जोड़ेंगे, हाँ एकरों को जोड़ेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे वेक्टर E, और यहाँ लिखेंगे B, और प्लस हम यहाँ लिखेंगे वेक्टर E, हम यहाँ लिखेंगे A। अभी देखिए सदिश का जोड़ घटाव जो मेरे भाई होता है ना, इसका कुछ स्पेशल रूल होता है। तो हमको P पे निकालना है ना, तो P पे जितना लग रहा है, तो P पे कौन कौन लग रहा है, EB लग रहा है और EA लग रहा है, दोनों को लिख दिए हैं। तो अब दोनों के मान को क्या करना है, यहाँ पर हमको लाना है। चलिए लाते हैं और आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं। तो EP बराबर हमारा क्या हो जाएगा, E का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बटा में R² होता है। E का फॉर्मूला क्या होता है, K, ठीक है ना। हाँ, यहाँ आवेश का परिमाण होता है। तो B, ठीक है, यहाँ B का मतलब क्या है, बिंदु B के कारण, B है ना, तो B के कारण। तो B कहाँ है, यहाँ पर आवेश क्या है, +Q। तो हम यहाँ +Q लिखेंगे, हाँ बाटा में हम यहाँ R² लिखेंगे। तो यह तो हमारा परिमाण हो गया, यह हमारा ई का क्या हो गया, परिमाण हो गया। लेकिन एकरा ऊपर लगा है वेक्टर, क्या लगा है, वेक्टर का चिन्ह। एकरा मतलब ई तो परिमाण हो गया, एकरा में हमको दिशा भी देना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा तो यह तो ओनली परिमाण है, दिशा क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो अब आप लोग यहाँ देखिए कि जो बी का डायरेक्शन है वह एक्स के कान है। देखिए हमारा जो ई बी है काने है, इधर है, देख रहे हैं ना। कोई रटने वाला चीज यहाँ पर नहीं है, आप लोग फोकस करिए। फिजिक्स मतलब कंसेप्ट, फिजिक्स मतलब कंसेप्ट। तो EB का जो डायरेक्शन है वह एक्स अक्ष की कहाँ है, दिशा में है। तो एक्स अक्ष का डायरेक्शन कौन होता है, आई कैप होता है। तो हम यहाँ आई कैप लिखेंगे। लेकिन आप लोग देखिए जो हम R लिखे हैं, तो क्या हमारा इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का जो दूरी है वह R है। हम तो फॉर्मूला में R लिखे हैं, R² होता है। लेकिन आप लोग बताइए कि बिंदु P से बिंदु B की जो डिस्टेंस है वह क्या है, R - D है। तो इस R² को मिटका के, ठीक है ना, हम यहाँ क्या करेंगे, R - D का स्क्वायर करेंगे। क्योंकि जो हमारा दूरी होता है ना, वो दूरी का ना स्क्वायर करेंगे। हमारा दूरी जो भी रहे तो दूरी हमारा R - D है, यहाँ से यहाँ, तो इसका स्क्वायर करेंगे। ओकरा बाद हम लोग यहाँ देंगे प्लस, ठीक है ना, क्या देंगे, प्लस। अब ओकरा बाद इसका काम तमाम करना है ए का। तो चलिए ए का मान लिखते हैं, ए के कारण। सबसे पहले तो हमारा के आएगा, ओकरा बाद आवेश का परिमाण। तो देखिए ए बिंदु पर हमारा आवेश क्या है, -Q है, हमने लिख दिया। बाटा में क्या होता है बाबू लोग, R² सूत्र में होता है ना, हमने लिख दिया है। ओकरा बाद देखिए क्या देखना है, रुकिए थोड़ा सा ये नीचे आ रहा है, ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, लाइन में रहेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे ही आ रहा है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, K
माइनस का यहाँ क्यू हो जाएगा। हाँ, बाटा में क्या होता है बाबू लोग, आर स्क्वायर होता है। अभी इस आर का काम करेंगे, आपको समझाएंगे बढ़िया से। देखिए ये जो है हमारा एक्स अक्ष पर है, लेकिन हमारा एक्स अक्ष का डायरेक्शन हमारा इधर है। आप लोग देख रहे हैं ना, तो आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। चतुर्थांश में आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि यह हमारा, देखिए यह हमारा एक्स अक्ष होता है, हाँ यह हमारा वाई अक्ष होता है, ठीक है ना। देखिए इधर जाएंगे ना तो एक्स अक्ष के प्लस, मतलब कि एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में जो डायरेक्शन बताता है ना वह आई के बताता है। मतलब यहाँ से मूल बिंदु से हम लोग इधर जाएंगे ना तो जो डायरेक्शन होता है वह हमारा आई कैप होता है। लेकिन मूल बिंदु से हम लोग इधर जाएंगे ना इधर, तो इधर का डायरेक्शन होता है माइनस का आई कैप। मतलब प्लस, मतलब कि धनात्मक में जाएंगे तो आई कैप का मान प्लस में होगा, यदि हम लोग ऋण की तरफ जाएंगे तो आई कैप का मान किस में लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। तो यहां से देखिए बाबू लोग कि एक्स अक्ष तो हमारा इधर है ना, इसका डायरेक्शन हमारा कहाँ है, इधर है। लेकिन ए का जो डायरेक्शन है वो हमारा यहां से इधर है, मतलब उल्टा दिशा में है। क्या है, उल्टा दिशा में। तो हम यहाँ क्या लेंगे, इसका डायरेक्शन हमको माइनस का आई कैप लेना पड़ेगा। ओकरा बाद अब इस आर का काम करते हैं। तो अब बताइए इस बिंदु के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, आर प्लस डी है। तो इस आर स्क्वायर को हम लोग मिटका के, ठीक है ना, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, आर प्लस डी का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। पूरा क्लियर हो गया ना। अब एक बात जानते हैं, हल्का सा सॉल्व करेंगे और सब चीज मिटकाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट अब खत्म हो गया। बस इसको सॉल्व करना है, समझ गए ना, क्या करना है, बस खाली सॉल्व करना है। चलिए ई माइनसवा से गुना करते हैं। देखिए मोड है, ठीक है ना, तो मोड का काम होता है कि माइनसों की चीज रहेगा ना तो वह किस में करेगा, प्लस में करना है। डरना नहीं है, ठीक है ना। आप लोग के अंदर पहले ही जानते हैं क्या है, डर है कि हमारा से 5 नंबर या नहीं बनेगा, हमको ओनली 60% चाहिए, हमको खाली पास हो जाना है। यही आपका सबसे बड़ा गलती है, क्योंकि आप डरे हुए हैं पहले ही से, ठीक है ना। आपको अंदर से हिम्मत बांधना है, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपका जितना आप लोग अंदर से हिम्मत बांधेंगे, कॉन्फिडेंस आप लोग बढ़ाएंगे, वही आपके रिजल्ट में क्या होगा कि एक बहुत बड़ा हथियार का काम करेगा। तो यहां से देखिए क्या करना है, यहां से आपको ई पी करना है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, के मोड क्यू का क्यूए होता है, ठीक है ना। यहाँ से क्या है आपका आर माइनस डी का, ठीक है ना, आर माइनस डी का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हमारा आई कैप हो जाएगा। देखिए मोड का काम होता है कि माइनसो रहेगा तो प्लस निकालेगा, प्लसो रहेगा तो प्लस निकालेगा। मोड समझिए कि एगो मशीन है। क्या है, मोड एगो मशीन है, ओकरा में प्लसो डालेंगे ना तो प्लस निकालेगा, माइनसो डालेंगे ना तो प्लस निकालेगा, ऐसे टाइप का होता है। तो यहाँ देखिए ई वाला माइनस आई प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ से हमारा के क्यू हो जाएगा, यहाँ से हमारा आर प्लस डी का हमारा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हमारा आई कैप हो जाएगा ना। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, सारा चीज अब मिटकाएंगे, क्योंकि अब हमारा यहाँ से ओनली क्या बचा है, कैलकुलेशन। हाँ, कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि जोड़ घटाव गुना भागा आना चाहिए। तो मेन जो कॉन्सेप्ट का कहानी था ना वो इतना में था, तो हमने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। बस हम लोग अब सारा क्या करते हैं, मिटकाते हैं। तो आप लोग बस इसको नोट करिए फटाफट, ठीक है ना, वीडियो रोकिए और नोट करिए, ठीक है। आप लोग जल्दी से फटाफट आप लोग नोट करिए इसको, क्योंकि सब काम आने वाला है, ठीक है ना। सब क्या है, आपका काम आने वाला है। और आप लोग बस मेहनत करना मत छोड़िए बाबू। 2-4 दिन की बस मेहनत आप लोग करते हैं, फिर आप लोग क्या है कि आप लोग शांत हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। रेगुलर कंटिन्यूटी आपको अपने मेहनत में क्या होगा, लाना पड़ेगा। चलिए तो ये हो गया ना। देखिए अब एकरा में कौन कौन चीज कॉमन है, एकरा में क्या है, कौन कौन चीज कॉमन है आपको देखना है। देखिए एकरा में के कॉमन है, क्यू। देखिए के क्यू जो है ना एकरों में है, एकरों में
है, एकरा में जो ना आई कैप है ना, एकरों में क्या है हमारा आई कैप है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए कि हम यहाँ से ईपी लेंगे और यहाँ से हम लोग के क्यू हम लोग कॉमन लेंगे। के क्यू इसलिए कॉमन लेंगे क्योंकि के क्यू हमारा दोनों में क्या है बाबू लोग, कॉमन है, ठीक है ना, कॉमन है। तो हम लोग वहां से इसको टांग लेंगे। तो यहाँ होगा आर माइनस डी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ 1/में आपका आर प्लस डी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपका क्या होगा, आई कैप हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए क्या करना है, सॉल्व करना है। हम के क्यू को इधर रखे हैं, आई को इधर रखे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप के क्यू आई को संगे भी रख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ आई का मतलब यहाँ से उठा के आई को यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको भी मिटकाइए देते हैं, ठीक है ना, शायद डाटा सही है ना, हाँ डाटा सही है, इसको भी मिटका देते हैं। चलिए इसको हम लोग को अब सॉल्व करना है। तो यहाँ वेक्टर देंगे क्योंकि सदिश राशि है ना, तो हम लोग यहाँ वेक्टर देंगे। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा हमारा के क्यू, हाँ ओकरा बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम क्या होगा, लघुत्तम हम इसी को ले लेते हैं आर माइनस डी के होल स्क्वायर, यहाँ आर प्लस डी के होल स्क्वायर, दोनों को हम लोग ले लेते हैं, कोनों को मतलब दोनों का एलसीएम गुना में ले लेते हैं। चलिए एकरा से ई कटेगा, ठीक है ना, क्या होगा, एकरा से ई कटेगा तो ई वाला एकरा में गुना होगा। अब आप लोगों को देखिए जोड़ घटाओ गुना भागा वो लोग आना चाहिए, ठीक है ना। जोड़ घटाओ गुना भागा में प्रॉब्लम है ना, तो कहीं ना कहीं समझिए कि आप लोग स्कोर नहीं कर पाएंगे। रियल बात है, फेंकने वाला बात नहीं है। आप लोगों का गुना भागा कमजोर है ना, तो आप स्कोर नहीं कर सकते हैं, लिख देते हैं। आप लोगों को गुना भागा आना चाहिए, क्योंकि बाबू पहला क्लास का सवाल है, पहला दूसरा तीसरा क्लास का सवाल है। जोड़ घटाओ गुना भागा आना चाहिए आप लोगों को। चलिए यहाँ से ई कटेगा, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, आर माइनस डी का यहाँ पर आप लोगों का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, यहाँ आई कैप हो गया। चलिए तो हम यहाँ लिखते हैं ई पी वेक्टर, यहां आपका हो गया के क्यू, ठीक है ना। अब यहां देखिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, तो यहां से हो जाएगा आर स्क्वायर, यहां से हो जाएगा टी स्क्वायर सॉरी डी स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 2rd हो जाएगा। यहां से इसको भी तोड़ते हैं तो आर स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर माइनस का 2r हमारा क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है ना। हाँ यहां से इसको देखिए क्या करते हैं बाबू लोग, आप लोग को यहां समझाते हैं, यहां समझाते हैं। देखिए यहां मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर है और यहाँ ए स्क्वायर है, यहां समझिए, छोटा पे समझिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ ए स्क्वायर है, तो क्या हम लोग इसको एक्स ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिएगा। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर को हम लोग इतना लिख सकते हैं, कहेगा जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ भी तो दोनों का पावर सेम है ना, तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, एगो में ला के लिख सकते हैं आर माइनस डी, और यहां से कर देते हैं आर प्लस का डी, हो गया ना। फिर इसको हम बड़ा कोष्ट यहाँ कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, और इधर से हम लोग क्या करते हैं, मझिला कोष्ट दे देते हैं। पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करने की और आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ आई कैप हमारा छूट रहा है, आई कैप देना होगा। चलिए यहाँ से क्या है, के क्यू होगा, ठीक है। चलिए अब इस माइनस से क्या करते हैं, एकरा में गुना कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ से आपका हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस का यहाँ से, ठीक है ना, प्लस का यहाँ से क्या हो जाएगा 2rd हो जाएगा। ई माइनस से क्या करना है, गुना करना है, तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर प्लस का, ठीक है ना, प्लस का आपका 2rd हो जाएगा। और आप लोग को एगो सूत्र बताते हैं, एगो सूत्र आप लोग पढ़े हैं, a प्लस बी, ठीक है ना, a माइनस बी, यह कौन सा सूत्र होता है, तो यह आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का सूत्र होता है। तो बाटा में इसके हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, यहां से लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहां से नहीं होनी चाहिए। यहां से देखिए ई प्लस का आर स्क्वायर ई माइनस का आर स्क्वायर कटेगा,
प्लस का डी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर कटेगा ना। अब जो बचा है उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या होगा, लिखना पड़ेगा। तो नीचे तो शायद आप लोग नहीं, मतलब शायद नहीं दिखाई देगा, ऊपर ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऊपर ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये तो सारा चीज आप लोगों का हो गया है, ठीक है ना। हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ आपका क्या था बाबू लोग, यहाँ था आपका आई कैप। आप लोग देखिए डरिए नहीं, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन है, गुना भागा है। गुना भागा एक पाना के हो चाहे दो पाना के, करने आना चाहिए। आप लोग एक एग्जाम्पल देते हैं कि आप लोग को अपने लक्ष्य तक पहुंचना है ना, तो कोई रास्ता नहीं पूछता है कि रास्ता कितना लंबा है, बस उसको लक्ष्य से प्रेम होना चाहिए, बाकी रास्ता उसके लिए छोटा ही लगेगा। तो यहाँ से देखिए क्या करना है बाबू लोग, यहाँ से हम लोग ई पी लिखते हैं, यहाँ से ई पी हम लोग लिखते हैं, जो बचेगा उसको लिखते हैं यहाँ से के क्यू। क्या क्या बचा है देखिए, 2RD कोनो को जोड़ नहीं आता है। अरे भैया ई दूगो चार गो, तू दो गो आम चार गो आम, तो यहाँ 2RD 4RD। यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा आपका 4RD हो जाएगा। बाटा में देखिए क्या है, R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देते हैं R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का, यहाँ पर हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं आई कैप। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम आपका अभी तक नहीं होना चाहिए। इतना हो गया ना। तो अब देखिए, जो हम लोग विद्युत द्विध्रुव लिए थे वह लघु था, तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, लघु। समझिएगा बात को, क्या समझाया जाता है, लघु विद्युत द्विध्रुव, समझ गए ना। लघु विद्युत द्विध्रुव के लिए देखिए, लघु विद्युत द्विध्रुव कहने का मतलब है ना कि दोनों आवेशों के बीच में दूरी काफी कम है। क्या है, काफी कम है। तो यानी जो हमारा डी था, ठीक है ना, क्या था डी, वह देखिए डी नहीं आर लेते हैं, जो हमारा आर था वह डी से काफी ज्यादा था। बहुत सारे लोगों को यही समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को यही समझ में नहीं आया होगा सर कैसे आप लोग लिखे हैं। देखिए हम यहाँ फिगर बना के बताते हैं। फिगर यही न था, यह आपका x था, यहाँ आपका p था, ठीक है। यहाँ आपका माइनस q था, यहाँ आपका प्लस q था, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का दूरी क्या था, 2d था, यही ना 2d था। तो देखिए, और यहाँ से लेके यहाँ के बीच का दूरी क्या था, r था। तो देखिए, जो हमारा यह माइनस q और प्लस q है ना, तो यह हमारा लघु विद्युत द्विध्रुव है। लघु विद्युत द्विध्रुव कहने का मतलब है ना बाबू लोग कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस काफी कम है, काफी कम है। क्या है, काफी कम है। तो हम देखिए कि दोनों आवेशों के बीच के दूरी क्या माने हैं, 2d माने हैं। ओकरों में आधा किए हैं तबे ना ई डी होगा, ई वाला डी होगा, ई वाला डी होगा, क्योंकि पहले दोनों द्विध्रुवों के बीच की दूरी क्या है, 2d है। हाँ, वो भी लघु है। लघु मतलब क्या होता है, छोटा, अत्यंत छोटा, ठीक है ना। क्या, छोटा। तो छोटा है तो इन दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, कम होगा। तो 2d का मान क्या होगा, कम होगा। और हम किसी अक्ष पर लिए हैं P बिंदु, तो एक बीचवा में से ई बिंदु के बीच की दूरी क्या है, R है। तो अब आप ही लोग बताइए कि D बड़ा है कि R बड़ा है। तो जो हमारा R होता है बाबू लोग ना, वो हमारा D से काफी ज्यादा बड़ा होता है। कहने का मतलब है ना कि कहाँ 1000 और कहाँ 2 रुपया। हमारा R मतलब 1000 और D मतलब क्या, 2 रुपया। R मतलब 1000 और D मतलब 2 रुपया। हम आराम से कह सकते हैं कि कहाँ 1000 है, कहाँ 2 रुपया है। मतलब 1000 जो है 2 रुपया से बहुत ही क्या है, ज्यादा है। 2 रुपया तो नगण्य के बराबर है। किसी के पास 2 रुपया है, किसी के पास 1000 रुपया है, कहेंगे कि ओकरा पास नगण्य के बराबर पैसा है, भिखार है साफा, ठीक है ना। क्या है, भिखार है। तो यह वाला केस होता है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, ये वाला समझ गए होंगे। तो अब यहां से देखिए क्या करते हैं कि अब हम इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो r स्क्वायर का जो मान होगा ना बाबू लोग, वह d स्क्वायर से क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। कहिएगा सर कैसे, तनी 1000 के स्क्वायर करी तो कितना होगा,
तो 1000 का स्क्वायर करिएगा, 1000 का, तो 1000 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा? 10 लाख आएगा। क्या आएगा? 10 लाख आएगा। हाँ, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 आएगा। तो कहाँ 10 लाख है, कहाँ 4 रुपया। मतलब बड़ी संख्या का स्क्वायर करेंगे ना तो बहुते बड़ा आता है, और छोटी का स्क्वायर करेंगे ना तो छोटी ही ना आएगा, तनमीन ज्यादा आएगा। तो 1000 का स्क्वायर करिएगा तो 10 लाख आएगा, ठीक है। हाँ, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 आएगा। तो कहाँ 10 लाख है, कहाँ 4 रुपया। तो कहेंगे कि 10 लाख बहुते ज्यादा है, तो वही लिखे कि आर स्क्वायर का मान क्या है? डी से क्या है? बहुते ज्यादा है, डी स्क्वायर से। तो अब देखिए एक को घटाइयो देंगे हम, एक के यहाँ पे आर स्क्वायर हम माइनस का डी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा लगभग किसके बराबर आएगा? आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम आपको बोलेंगे कि 10 लाख में से 4 रुपया घटाइए, 10 लाख में से 4 रुपया घटाइए तो कितना आएगा? बताइए आप लोग। कहिएगा सर 10 लाख के करीबी आएगा। क्या आएगा? 10 लाख के करीबी आएगा। 10 लाख में से 4 रुपया घटाएंगे तो लगभग क्या कहेंगे कि हमारा 10 लाख के बराबर है, क्योंकि 4 रुपया 2 रुपया का अंतर नहीं है ना। तो हमारा क्या होगा? आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा? आर स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे बाल्टी में 1 बाल्टी पानी है, 10 लीटर बाल्टी में मतलब पानी पूरा भरा हुआ है। हाँ, ओकरा में से 1 चम्मच निकाल लीजिएगा तो क्या ओकरा में कोनो अंतर हो जाएगा? नहीं अंतर होगा। तो वही बात है यहाँ कि 10 लीटर के बाल्टी में से 1 चम्मच पानी निकालिएगा तो लगभग कहेंगे कि वो हमारा 1 बाल्टी पानी भरा हुआ है, पहले के जैसा है। तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लगभग किसके बराबर होगा? आर स्क्वायर के। तो ई वाला जो मानवा आया है ना, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मान आर स्क्वायर के बराबर, इसको उठा के यहाँ पर क्या करेंगे? रख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? रखेंगे। तो ये वाला कहानी हम क्या कर रहे हैं? मिटा रहे हैं। आप लोग नोट नहीं किए होंगे तो वीडियो रोक के अब प्लीज आप लोग नोट करिए। चलिए, ये हो गया ना। तो अब यहां से देखिए क्या करते हैं, ई वाला मान देखिए जो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मान आर स्क्वायर है, इसको ला के एकरा में हम लोग रखते हैं। क्योंकि थोड़ा सा खली भी चेंज कर लेते हैं, छोटा हो गया है। चलिए, तो यहां से देखिए क्या होगा बाबू लोग, यहां से होगा हमारा ई पी होगा, ठीक है ना। ई पी होगा, यहां से हमारा के आ क्यू होगा, ठीक है ना। क्या होगा? के क्यू होगा। यहां से 4, यहां से आर, यहां से डी, यहां से करेंगे तो आर स्क्वायर होगा, और यहां का इसका क्या है? स्क्वायर है। यहां से आई कैप है, ठीक है। चलिए, तो यहां से करते हैं के क्यू, 4RD हो गया। यहां से हमारा क्या हो गया? R के पावर 4 हो गया। यहाँ हमारा आई कैप हो गया। तो एगो क्या होगा? एगो हमारा काट देगा तो 3 होगा, ठीक है ना। 3 होगा। तो यहाँ से हमारा के क्यू 4, ठीक है ना। और डी बाटा में हमारा क्या हो गया? आर क्यू हो गया, और हमारा यहाँ से आई कैप हो गया ना। और इधर हमारा क्या चल रहा है? ई आ पी चल रहा है। तब ओकरा बाद देखिए आप लोग समझाते हैं क्या कि इसको करेंगे तो क्या होगा? 4 के क्यू यहाँ डी, ठीक है ना। हाँ, बाटा में यहाँ आर क्यू करेंगे, यहाँ आर क्यू हो जाएगा ना। यहाँ हमारा ई आ पी चल रहा है, ठीक है ना। तो आप ई पी को ई अक्षीय भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पी बिंदु क्या है? अक्षीय पर है। तो पी को आप लोग अक्षीय भी लिख सकते हैं, चाहे आप लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 के, ठीक है ना। सॉरी, रुकिए 1 मिनट। इस के को बहरी लाते हैं, ठीक है ना। मतलब 2 आ के को बहरी लिखते हैं। हाँ, ओकरा बाद हम यहाँ लिखते हैं 2 आ क्यू आ इंटू डी, यहाँ आई कैप, बाटा में हम यहाँ लिखते हैं आर क्यू। बताइए, अभी भी देखिए इसको लिखिएगा तो वही आएगा। देखिए 2 दूनी 4, के जे कहते हो, क्यू जेओ कहते हो, डी जेओ कहते हो, आई जेओ कहते हो, आर क्यू जेओ कहते हो। इसका मानवा याद है क्या लिखवाए थे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान था ई वाला मानवा। तो यहाँ से हमारा देखिए क्या आ गया? यहाँ ई, ठीक है ना। इसका भी लगभग काम हो ही गया है। तो काहे के लिए यहाँ पर रहेगा कि इसको भी हम मिटका ही देते हैं। इसको हम ऊपर ही लिख देते हैं बढ़िया से। तो यहाँ से देखिए क्या होगा? यहाँ से ई पी बराबर
2, ठीक है ना, 2 होगा। हाँ, यहाँ पर आगे क्या है, k है, तो 2k लिखते हैं। ओकरा बाद इसका पूरा मान, ठीक है ना, इसका पूरा मान आपका क्या है, p है, आप लोग देख लीजिएगा, आपका वेक्टर p हो गया। हाँ, बाटा में आपका क्या हो गया, यहाँ से r q हो गया। यही हमको क्या था, लाना था, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः, ठीक है ना, अतः लिख देंगे ई अक्षीय, अतः हमको लिख देंगे ई अक्षीय बराबर 2k p, बाटा में हम यहाँ लिख देंगे आर क्यू, ठीक है ना। तो ई अक्षीय बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 मतलब 2kp बाटा में आर क्यू हो जाएगा। यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, ठीक है ना, यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि जो हमारा ई होता है अक्षीय के लिए, जो हमारा ई अक्षीय होता है तो वह हमारा, ठीक है ना, 1/r³ के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओकरा बाद आपको क्या रखना है, यहाँ से याद 1 नंबर में ई हो गया। हाँ, 2 नंबर में याद रखना है कि जो हमारा वेक्टर ई होता है अक्षीय, ठीक है ना, क्या होता है, अक्षीय, ठीक है ना। और यहाँ से जो इसका दिशा होता है और आपका द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना, इसको शॉर्ट में लिखते हैं P, ठीक है ना, ये दोनों सेम दिशा में होता है, यानी थीटा का मान क्या होता है, 0 डिग्री। जब अक्षीय केस में पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो सेम होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है, थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का भी यहाँ से काम हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। मेरा गला तो पूरी तरह से फंसा हुआ है, लेकिन आप लोगों को हम इस दलदल से निकाल के रहेंगे, ठीक है ना। फंसने नहीं देंगे, प्रश्न नंबर या क्वेश्चन में पूरा वायरल करेंगे, याद रखिएगा। भले हमको समझाने में कितना टाइम लगा हमको नहीं मालूम है, लेकिन इतना हमें अंदर से जरूर विश्वास है कि जब आप लोग इसको दोबारा बनाने बैठिएगा ना, तो 5 मिनट में खत्म इसका गेम, मात्र 5 मिनट में आप लोग इसका गेम खत्म कर देंगे, हमें अंदर से क्या है, विश्वास है, ठीक है ना। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग बताइएगा। दूसरे पार्ट में इसके मिलते हैं, तब तक आप इसको बढ़िया से रिवाइज करिएगा। जय हिंद।